क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन है? वो कौन है जो अंबानी अडानी को सुबह खरीदकर शाम को बेच सकता है? एप्पल, गूगल, फेसबुक जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है, क्या कोई ऐसा भी है जो इनको कंट्रोल करता है? इसकी नेटवर्थ 9.3 ट्रिलियन है, मतलब भारत की जीडीपी की 3 गुना अकेले इस आदमी के पास है। आसान शब्दों में आपको समझाऊं तो यदि 140 करोड़ भारतीय 365 दिन 24 घंटे लगातार काम करें तो जितना वो कमाएंगे उसका 3 गुना वो अकेले कमाता है। वो आदमी है लैरी फिंक और उसकी कंपनी का नाम है ब्लैक रॉक। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप में से 90% लोगों ने यह नाम पहले नहीं सुना होगा। ये लैरी फिंक कौन है? ये ब्लैक रॉक क्या है? ये इतना पैसा लाया कहां से? ये इतना पैसा लगाता कहां है? सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। अमेरिका की मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट कंपनी ब्लैक रॉक दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजर है। इसकी स्थापना लैरी फिंक ने 1988 में की थी। फिंक कंपनी के सीईओ और चेयरमैन है। फिंक ने पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की थी, लेकिन इनको पैसा कमाने का ऐसा चस्का लगा कि शेयर मार्केट में घुस गए। लैरी ने 23 साल की उम्र में बोस्टन डायनेमिक्स से करियर की शुरुआत की। डेट सिंडिकेशन की शुरुआत करने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। 31 साल की उम्र में ये बैंक के एमडी बन गए और 1 साल में इन्होंने बैंक को $1 अरब कमा कर दिया, लेकिन अगले ही कुछ समय में $10 करोड़ का घाटा भी हो गया। इससे बैंक ने उनकी छुट्टी कर दी। साल 1988 में 35 साल की उम्र में फिंक ने खुद की कंपनी खोलने का फैसला किया। तब जाने माने इन्वेस्टर स्टीव श्वार्ज़मैन ने उनका हाथ थामा। स्टीव की कंपनी ब्लैक स्टोन ने फिंक के साथ पार्टनरशिप की और $50 लाख का इन्वेस्टमेंट किया। फिंक को सबसे पहले जीई ने कुछ एसेट संभालने को दी। फिंक ने इस काम को बखूबी अंजाम दिया। फिर तो जैसे उनकी गाड़ी चल निकली और इसके बाद और बड़ी कंपनियों ने भी इन पर भरोसा करना शुरू कर दिया और अगले 5 साल में कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट $20 अरब जा पहुंचा। लेकिन फिंक और स्टीव में धीरे धीरे मतभेद होने शुरू हो गए। फिंक ने इसके बाद अपनी अलग कंपनी ब्लैक रॉक बना ली। इसके बाद तो फिंक ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज ब्लैक रॉक दुनिया भर में कंपनियों और सरकारों के एसेट को मैनेज करती है, जिसमें पेंशन फंड भी शामिल है। ब्लैक रॉक को दुनिया के सबसे प्रभावशाली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का अवार्ड भी मिल चुका है। इसकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि चीन की सरकार भी इसे अपने यहाँ आने से नहीं रोक पाई। साल 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण बड़ी बड़ी कंपनियां सकते में थी, तो अमेरिका की सरकार ने ब्लैक रॉक का ही सहारा लिया था। हालांकि कहा जाता है कि इस क्राइसिस की जड़ में भी ब्लैक रॉक ही था। इसके बाद जब 2020 में कोरोना महामारी के कारण जब बॉन्ड मार्केट पूरी तरह हिल गया था, तो एक बार फिर अमेरिका की सरकार ने ब्लैक रॉक का ही सहारा लिया था। ब्लैक रॉक फाइनेंशियल एडवाइस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और दूसरे सॉल्यूशन के साथ रिटेल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स को भी सर्विस प्रोवाइड करता है। फर्म ऑपरेशंस के गोपनीय और सुरक्षित पहलू के कारण ब्लैक रॉक अपने पोर्टल पर या अपनी वार्षिक रिपोर्ट में अपने यूजर्स की डिटेल को रिवील नहीं करता है। 30 से अधिक देशों में ऑपरेशन और 100 से अधिक देशों में कस्टमर्स के साथ ब्लैक रॉक दुनिया भर को कवर करता है। यह अमेरिका, एपीएसी, यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के कई इलाकों की कंपनियों के लिए काम करता है। आइए अब जानते हैं क्यों ब्लैक रॉक को दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनी माना जाता है। दोस्तों, यह इसलिए है क्योंकि ब्लैक रॉक ने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। वो चाहे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, मेटा या टेस्ला क्वालिकॉम हो, वीज़ा, मास्टरकार्ड, बैक्सशायर, पेप्सी, कोका, एडोब, ऑरेकल, मैकडॉनल्ड और जो भी बड़ी से बड़ी कंपनियों का नाम आपके दिमाग में आ सकता है, उन सब में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इसके साथ ही अमेरिका के मेजर बैंकों में भी ब्लैक रॉक ने एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और अगर भारत की बात करें तो इन्फोसिस, टाटा, रिलायंस, एचडीएफसी, मारुति सुजुकी, लार्सन एंड टर्बो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एक्सेस, आईसीआईसीआई जैसे 42 मेजर कंपनियों में ब्लैक रॉक का एक बड़ा स्टेक मौजूद है। आप ब्लैक रॉक के फाइनेंशियल एक्सपोजर को देखेंगे तो फाइनेंस, हेल्थ केयर, रियल एस्टेट, एनर्जी में भी ब्लैक रॉक ने $मिलियन की इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है।
और क्या आप जानते हैं कि गवर्नमेंट जो पेंशन फंड के नाम पर एम्प्लॉय की सैलरी से पैसा काटते हैं, वो फंड भी ज़्यादातर देशों की गवर्नमेंट के लिए ब्लैक रॉक ही मैनेज करता है। इसके अलावा डिफेंस बजट, सॉवरेन वेल्थ फंड और इसी तरह के अदर गवर्नमेंट फंड भी ब्लैक रॉक ही मैनेज करता है। और जिन देशों में इनको फंड मैनेज करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, ये उनको मैनेज करने वाली कंपनियों में ही स्टेक खरीद लेते हैं। ब्लैक रॉक की स्ट्रेंथ इतनी है कि साल 2008 में अमेरिका को क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए सरकार ने इनके ही हाथ जोड़े थे और इन्होंने उसमें भी अपना फायदा निकाल लिया था। एक्चुअल में अमेरिका की गवर्नमेंट ने ब्लैक रॉक को जब फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर के फंड रिलीज किए, तो ब्लैक रॉक ने उन फंड का यूज उन कंपनियों को सेव करने के लिए किया जिनमें उनका एक बड़ा शेयर था। ऐसा ही साल 2020 में कोविड पैंडेमिक के समय भी अमेरिका ने ब्लैक रॉक का ही सहारा लिया था। ब्लैक रॉक पहली कंपनी है जिसने चाइना का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है। यह बात इसलिए खास है क्योंकि जिन चाइनीज कंपनियों में ब्लैक रॉक ने इन्वेस्ट किया हुआ है, उनको खुद अमेरिका ने ब्लैक लिस्ट किया हुआ है। तो आइए अब जानते हैं कि दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान, सबसे रिचेस्ट पर्सन, जिसे आप में से ज़्यादातर लोग जानते नहीं हैं और कई तो ऐसे होंगे जिन्होंने इनका नाम ही पहली बार सुना होगा। ऐसा क्यों है? इसका कारण यह है कि दुनिया के 90% मीडिया में ये अपना एक बड़ा स्टेक रखता है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, टेलीविज़न हो या सोशल मीडिया। इस वजह से यह उनमें अपना कंट्रोल रखता है। यह नहीं चाहता कि मीडिया दिन रात इनके बारे में ही बात करे, इनके छोटे बड़े स्टेप्स को डिस्कस करे, कोई इनकी कंपनी की पॉलिसीज का विरोध करे। तो क्या आप इससे पहले ब्लैक रॉक के बारे में जानते थे? अपना जवाब कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बाकी अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया कर इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी ब्लैक रॉक के बारे में जान सके। जय हिंद, जय भारत।